नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। यह आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपको अब आने वाले 1 मंथ में आपको 15 से 16 वीडियो ऐसी प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको 1 से 2 टॉपिक, एक वीडियो में 2 टॉपिक या 1 टॉपिक लॉन्ग वाले क्वेश्चंस का मिल सकता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा आपके लिए पेपर की तैयारी हो सकती है। इसको हमने वॉरियर बैच के नाम से लॉन्च करा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो आपको जो केमिकल शिफ्ट है और शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट है, ये एक ही बात होती है। बस थोड़ा-सा अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाए तो डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग, देखिए ये हमारा हो गया नाभिक। इसके चारों तरफ क्या होती हैं? इसके चारों तरफ होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये जो है क्या है, ये होगी बाह्य इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम बाह्य पूरी ना बना के आधी बना लेते हैं। और ये जो हो गई हैं, ये हो गई हैं आंतरिक, ये जो वाली। इनमें क्या होता है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। ब ठीक है? जिसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक बात मान के चलिए, आपके जो कज़िन ब्रदर है उससे ज़्यादा आपकी आपके दोस्त से बनती होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके पास रहता है। तो ऐसे ही आप जो है नाभिक क्या होगा, जो अपने पास वाली जो सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है और दूर वालों को कम। दूर वालों को कम क्यों करता है? क्योंकि जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कटवा के नाभिक के चारों ओर के विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन घूर्णन जो उत्पन्न करते हैं, यहाँ इसके बारे में बताया गया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा नाभिक है, वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। इसे हम डी-शील्ड कहते हैं। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, या अपनी बुक से भी आप देखकर बुक की लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा होगा। याद आप कैसे ही करें, पर पेपर में जो लिखें वो कोशिश करें कि ज़्यादा बुक की ही लैंग्वेज हो। क्योंकि टीचरों को भी बुक की लैंग्वेज ही पढ़ने में पता नहीं क्यों मज़ा आता है, और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमें कम ही नंबर दिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बुक की लैंग्वेज लिखें। तो ठीक है, जो दूर का जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, उस पे कम लगता है। तो अब हम पहले थ्योरी से कवर कर लेते हैं कि थ्योरी में क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब किसी अणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो घूमने लगते हैं, ठीक है? इस प्रकार से एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह जो प्रोटॉन पर लगने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इस प्रकार प्रोटॉन द्वारा अनुभव किया गया क्षेत्र कम हो जाता है। इसे डी-शील्ड इफेक्ट कहते हैं। पहले से ही थोड़ा बहुत इनमें लड़ाई चल रही है और इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो एक जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाता है। वो क्या करता है कि प्रोटॉन को, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनसे दूर कर देता है, जिससे कि वो उसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। निकट के नाभिकों के चारों ओर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसके बारे में ही बताया गया है कि निकट के नाभिकों के चारों ओर विशेष रूप से जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो पास वाले जो हमारे कजिन ब्रदर नहीं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं और एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इससे प्रोटॉन की स्थिति के अनुसार लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। ये जो क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, इसका क्या करते हैं, इसका ये जो है विरोध करते हैं। इस वाले ये चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करते हैं, ठीक है? इसके बाद शील्ड को आपने समझ लिया, शील्डिंग क्या होता है, डी-शील्डिंग क्या होता है? जब अगर इसका घनत्व कम कर दिया जाए, जो हमारा अणु है उसका जो है घनत्व कम होता है या कम कर दिया जाए, जो घनत्व कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर जो नाभिक है वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनको जो है अपनी ओर आकर्षित कर पाता है या उनका अनुभव कर पाता है, उनको महसूस कर पाता है। तो इसी को हम डी-शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये शील्डिंग के उल्टा है, इसलिए इसको हम डी-शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। कोशिश करिएगा आप पहले अपनी बुक सामने लेके बैठें, बुक लेके बैठे हैं और उसके बाद कुछ-कुछ बुक में से नोट्स बनाएँ और कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ़ आप समझने की कोशिश करें। जो क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा और बुक से ही पढ़ने की कोशिश करें। बस थोड़ा-सा आइडिया लेने के लिए देखें, पर यूट्यूब से पढ़ने से थोड़ा-सा आपका ध्यान भटकता है इधर-उधर। तो कोशिश कीजिए आप बुक और नोटबुक साथ में रखे रखें, जिससे कि आप बुक से थोड़ा बहुत लिखते रहें। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा और एक आपको ज़्यादा से जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा, और वो बहुत दिनों तक, पेपर तक, अगर आप पेपर के आस-पास देख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आप जो है ये वाली लाइन याद कर लीजिएगा कि एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षित या विपरिरक्षित प्रोटॉन के कारण उत्पन्न स्थानांतरण को रासायनिक स्थानांतरण कहते हैं, और ये रणिक और विषमदेशिक हाइड्रोजन बंध और वंडरवॉल डी-शील्डिंग, इसके नाम से आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार ये आपको 3 नंबर में पूछा गया था। 3 नंबर में अगर आप पहला वाला पैराग्राफ या दूसरा वाला पैराग्राफ में से आधा और इनके बारे में लिख देते, तो आपको 3 नंबर देने से कोई मना नहीं करेगा। और थोड़ा-सा आप गूगल की हेल्प लीजिएगा, फिगर है।
जो फिगर है डिसरीडिंग का, वो आप बना लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो सॉरी, प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।